वेलकम टू आईएएस ट्यूटोरियल। छत्तीसगढ़ में सहकारिता की एमसीक्यू सीरीज हम लगातार आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं यूट्यूब लाइव फ्री स्ट्रीमिंग के साथ, जिसके लिए आपका शुल्क है केवल एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो अभी तक अगर आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में भी हम आपके लिए इसी तरह से फ्री लाइव स्ट्रीम लेकर के आते रहेंगे। ये जो लाइव क्लास है ना, मुख्य रूप से नाबार्ड के विषय में है। तो आज की जो हमारी क्लासेस होने वाली है ये हम मूल रूप से नाबार्ड से संबंधित, नाबार्ड जो एक बैंक है एग्रीकल्चर से संबंधित, तो नाबार्ड बैंक से संबंधित जो भी आईएमपी क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। नीचे आईएएस ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और सीजीपीएससी प्रीलिम्स नेक्स्ट जो भी 2024-25 में एग्ज़ाम होने वाले हैं और सीजी व्यापम के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए टेस्ट सीरीज और नया बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप एक मैसेज कर दीजिएगा, आपको एक कूपन कोड भी मिल जाएगा जहां से आप उसे कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन पहला आपका बोल रहा है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 अक्टूबर 1982, 26 नवंबर 1982, 12 जुलाई 1982 और 16 जुलाई 1982। 2-3 बातें आपको विशेष करके ध्यान में रहना चाहिए। पहली बात तो ये कि ये जो नाबार्ड है ना, नाबार्ड एक सांविधिक निकाय है, एक सांविधिक निकाय है। ठीक है। दूसरी बात, पहला एक सांविधिक निकाय है, दूसरा इसकी स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को हुई थी। तो ये बात भी ध्यान में रखेंगे, 12 जुलाई 1982 को हुई थी। किसकी अनुशंसा पर हुई थी, शिवरमन कमेटी की अनुशंसा पर। शिवरमन कमेटी या शिवरमन समिति आप कह सकते हैं। शिवरमन कमेटी की अनुशंसा पर 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी। कौन से एक्ट के तहत अगर हुई थी, अगर आपसे पूछा जाए तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत। देखो स्थापना कब हो रहा है, 12 जुलाई 1982 को, और कौन से अधिनियम के तहत इसकी स्थापना होगी, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम नाबार्ड एक्ट 1981 के तहत शिवरमन कमेटी के अनुशंसा पर एक सांविधिक निकाय के रूप में 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की जाती है। कहाँ स्थापित की जाती है, तो इसका हेड क्वार्टर HQ कहाँ है, HQ है मुंबई में। ठीक है, हेड क्वार्टर इज इन मुंबई। तो मुंबई में इसका क्या है, हेड क्वार्टर है। देश की वित्तीय राजधानी के रूप में भी हम मुंबई को जानते हैं। नाबार्ड एक विकास बैंक है जो मुख्य रूप से प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है। नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिए एक शीर्ष संस्थान के रूप में भी कार्य करता है। नाबार्ड का मुख्यालय हमने देखा कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में, देश की वित्तीय राजधानी के रूप में। कृषि के अतिरिक्त यह छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योगों एवं ग्रामीण परियोजनाओं के लिए भी उत्तरदायी है। और नाबार्ड का स्वामित्व भारत सरकार के अधीन है, यानी पूर्ण रूप से भारत सरकार के अधीन ये काम कर रही है। इसके प्रथम अध्यक्ष अगर पूछा जाए, बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, इस नाम से मैं सारी बातों को क्लियर कर रहा हूं। अध्यक्ष के संदर्भ में, चेयरमैन के संदर्भ में, अध्यक्ष के विषय में अगर हम बात करें तो प्रथम अध्यक्ष श्री एम रामकृष्णैया को बनाया गया था। श्री एम रामकृष्णैया ये जो है प्रथम अध्यक्ष थे, राइट। और इसी प्रकार से वर्तमान में श्री साजी के भी
श्री साजी के वी, ठीक है। श्री साजी के वी ये जो हैं वर्तमान अध्यक्ष हैं और प्रथम अध्यक्ष थे एम रामकृष्णैया। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान में रखेंगे इन बातों को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नाबार्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? अभी हम लोगों ने पढ़ा नाबार्ड बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है नाबार्ड बैंक का प्रारंभिक कोष कितना था, या प्रारंभिक रूप में जब इसकी संरचना हुई तो उस समय इसका कुल राशि कितना था? तो नाबार्ड की जो आरंभिक पूंजी थी ना वो 100 करोड़ रुपए की थी। कितनी थी? 100 करोड़ रुपए थी। भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार की आरंभिक पेडअप कैपिटल में हिस्सेदारी इसका आरबीआई और भारत सरकार पेडअप कैपिटल मतलब आरंभिक पूंजी है ना। पेडअप कैपिटल भारत सरकार और आरबीआई का कितना कितना परसेंट था? 50:50 का था, यानी 50-50% का था, ठीक है। हिस्सेदारी में संशोधन के बाद आज नाबार्ड भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला एक बैंक है और वर्तमान में नाबार्ड की इक्विटी केंद्र सरकार के पास 99% है। अभी अब केंद्र सरकार के पास कितना है? ये 99। पहले 50-50 था। वर्तमान में भी हम रेशियो को देख लेते हैं ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न बन जाए। वर्तमान में अगर हम रेशियो देखें तो आरबीआई के पास 1% है और भारत सरकार के पास 99% है, ठीक है। तो 1:99 पर अभी काम कर रहा है, या फिर 99:1 आप कह सकते हो। तो 99% भारत सरकार के पास है और 1% किसके पास है? अब आरबीआई के पास है। पहले जब इसको स्टार्ट किया गया 100 करोड़ कैपिटल पेडअप कैपिटल के साथ, तो उस समय आरबीआई का हिस्सेदारी 50% था और भारत सरकार का हिस्सेदारी 50%। वर्तमान में हम देखें तो पूर्ण स्वामित्व अब केंद्र सरकार के पास है। वर्तमान में केवल 1% हिस्सेदारी आरबीआई का है और 99% हिस्सेदारी भारत सरकार के पास है। तो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। कृषि बैंकिंग कॉलेज किस शहर में है? तो ये पुणे में। अगला प्रश्न, नाबार्ड बैंक कितने प्रकार के ऋण उपलब्ध करवाता है? तो देखिए नाबार्ड बैंक जो है ना कई प्रकार के ऋण उपलब्ध करवाता है, जिसमें हम देखते हैं लॉन्ग टर्म लोन भी है, शॉर्ट टर्म लोन भी है और मीडियम टर्म लोन भी है ना। तो तीनों प्रकार के लोन, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म, तीनों प्रकार के लोन नाबार्ड के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इस नाम से ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर है? विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होता है? मूल रूप से जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसे हम विशेष आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। कि विशेष एक अनन्य विशेष क्षेत्र भी होता है, EEZ बोलते हैं। वो समुद्री इलाकों को ध्यान में रखकर, न्यूटिकल मिल्स को ध्यान में रख करके उसको निर्धारित किया जाता है। लेकिन विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है? मूल रूप से निर्यात को, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले आर्थिक क्षेत्रों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। भारत सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन की शुरुआत कब करी थी? 2005 में करी थी, ध्यान में रखिएगा। 2005 में की थी। एसीजेड से होने वाले निर्यात पर जो एक्सपोर्ट होता है ना, एसीजेड को हमको क्या करना है? इसमें मुख्य रूप से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात, तो निर्यात को हमको बढ़ावा देना है। तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले आर्थिक क्षेत्रों को ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। भारत सरकार ने इस प्रकार की सर्विस को 2005 में प्रारंभ किया। एसईजेड में निर्यात होने पर कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, डिविडेंड टैक्स या डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कुछ भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर जब भी एक्सपोर्ट किया जाता है
यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन होगा, इन प्रोडक्शंस पर कुछ टैक्सेस नहीं लगते हैं। कौन कौन से टैक्स नहीं लगते हैं वो आप ध्यान में रखेंगे, है ना। कौन कौन से टैक्स हैं जो नहीं लगते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। इसमें कस्टम ड्यूटी नहीं लगता, कस्टम ड्यूटी के अलावा एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी के अलावा इनकम टैक्स के अलावा मिनिमम अल्टरनेट टैक्स और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ठीक है। तो इस प्रकार के जो टैक्सेस है ना यहाँ पर नहीं लगते, इसी नाम से इन क्षेत्रों में सर्वाधिक जो है अनन्य विशेष आर्थिक क्षेत्र होने की बात कही जाती है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र में अपना जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने का बात करते हैं, जैसे मुंबई हो गया, कांडला गुजरात, दिल्ली, कोलकाता, विशाखापट्टनम और चेन्नई, ये प्रमुख जगह हैं जहां पर SEZ प्रमुख रूप से अभी संचालित हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको फैक्ट्रियाँ वगैरह मिल जाएंगे। ठीक, समझ में आ रहा है बात, आगे बढ़ते हैं। किस बैंक को छोटे आदमी का बैंक कहा जाता है? किस बैंक को छोटे आदमी का बैंक कहा जाता है? भूमि विकास बैंक को, सहकारी बैंक को, ग्रामीण बैंक को, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये सही उत्तर होगा सी, ग्रामीण विकास बैंक को या ग्रामीण बैंक को छोटे आदमी का बैंक भी कहा जाता है या गांव का बैंक भी कहा जाता है। नाबार्ड बैंक की स्थापना किस क्षेत्र के विकास के लिए किया गया था? तो नाबार्ड बैंक की जो स्थापना है, नाबार्ड बैंक की जो स्थापना है मुख्य रूप से किस काम के लिए किया गया था? इसका फुल फॉर्म क्या होता है नाबार्ड का? नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका क्या है? फुल फॉर्म है। मूल रूप से इसकी जो स्थापना है, नाबार्ड की स्थापना है 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत शिवरमन कमेटी के अनुशंसा पर सांविधिक निकाय के रूप में नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने वाली शीर्ष संस्थान के रूप में हेडक्वार्टर मुंबई में एग्रीकल्चर को सर्वाधिक रूप से प्रमोट करने के लिए स्थापना किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य एग्रीकल्चर में प्रमोशन ही रहा है। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड एक प्रकार का बैंक है। नाबार्ड एक प्रकार का क्या है? बैंक है। नाबार्ड में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? अब यहाँ पर नाबार्ड में भारत सरकार की हिस्सेदारी को 100% लिखा गया है, लेकिन वास्तव में हम लोगों ने देखा पहले 1982 में जो हिस्सेदारी थी RBI और इंडियन गवर्नमेंट की 50:50 का था। कितना? 50:50 में था। लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें, अगर प्रश्न इस तरह से दिया गया है, 90 दिया ही नहीं गया है, इनमें से कोई नहीं दिया गया, तब तो आप सी लेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन ऐसा दिया जाए कि RBI का हिस्सेदारी अब कितना है? 1%, और भारत सरकार का हिस्सेदारी कितना है? 99%, तो इस प्रकार से भी आप आंसर दे सकते हैं। अगर 99% दिया है तो बिल्कुल ये ऑप्शन आप ले सकते हैं कि 1% RBI का हिस्सेदारी है तो 99% अब इंडियन गवर्नमेंट, यानी पूर्ण हिस्सेदारी अब भारत सरकार की ही है लगभग। ठीक है।